नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 24 जुलाई शनिवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 28 जिलों में आज कोरोना की वैक्सीन नहीं होने से वैक्सीनेशन अभियान ठप पड़ गया। शुक्रवार देर शाम केवल 1.9 लाख वैक्सीन की डोज केंद्र सरकार से मिली, जिसे जयपुर, सीकर, कोटा, अजमेर और जोधपुर में भिजवा दिया है। जयपुर में आज केवल शहरी क्षेत्र के चुनिंदा सेंटर्स पर ही वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में तो वैक्सीन आज पहुंची ही नहीं है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों को 26 जुलाई से ही टीके लगने दोबारा शुरू होंगे। राजस्थान में टीकाकरण परियोजना के निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि वैक्सीन नहीं आने के कारण आज राज्य के 28 जिलों में स्टॉक खत्म हो गया है। राजस्थान में 27 जुलाई तक कई जगह अच्छी और तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बना हुआ है। इसके कारण उदयपुर संभाग के एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मानसून की ट्रफ रेखा राजस्थान के पूर्वी हिस्से अलवर, करौली होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के कारण राज्य के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के जिले भरतपुर, कोटा संभाग में आज और कल अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक अशोक तंवर मीडिया से बातचीत में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक दिन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। कांग्रेसी आपस में ही लड़कर मर रहे हैं। बहुत से कांग्रेसी हैं जो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। पार्टी का G23 गद्दारों का एक समूह संगठन को कमजोर करने में लगा है। राजस्थान में भी बहुत से ऐसे नेता कांग्रेस में मिलेंगे जो बीजेपी को ताकत देने में लगे हैं। बीजेपी इसलिए ताकतवर है क्योंकि कांग्रेस में कुछ लोग उनकी मदद करने में लगे हैं। कांग्रेस की पंजाब इकाई का विवाद सुलझने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में हलचल तेज हो रही है और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शनिवार को जयपुर पहुंच रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन भी जयपुर पहुंच सकते हैं। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने पीटीआई भाषा को बताया कि मंत्रिमंडल में फेरबदल व विस्तार की अटकलों के बीच कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेता राजस्थान पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार इसी महीने होने की संभावना है। उधर जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने जानकारी दी, फिलहाल गहलोत का दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। कम से 1-2 दिन वह कहीं नहीं जा रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अनिवासियों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर हजारों शस्त्र लाइसेंस जारी करने के आरोप से संबंधित मामले में शनिवार को जम्मू कश्मीर में 40 जगह और राष्ट्रीय राजधानी में छापे मारे। अधिकारियों ने मीडिया को यह जानकारी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि दुनिया कोविड-19 के कहर से जूझ रही है और उसे पहले के मुकाबले कहीं अधिक करुणा, दया और निस्वार्थ भाव की जरूरत है। कोविंद ने एक कार्यक्रम में कहा कि बौद्ध धर्म से निकले इन वैश्विक मूल्यों को विचारों तथा कार्यों में अपनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, वैश्विक चिंता के मुद्दों से निपटने में बौद्ध मूल्य और सिद्धांत दुनिया को बेहतर स्थान बनाने में मदद करेंगे। राजस्थान के उदयपुर शहर के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों नगर निगम महापौर की ओर से प्रदेश सरकार को लिखा गया एक लेटर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें उन्होंने सरकार से निगम में नेता प्रतिपक्ष के पद को जल्द भरने की मांग की है, जिससे निगम के कामकाज को सही ढंग से चलाया जा सके। उदयपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने अपने कार्यालय के करीब 1.25 साल पूरे कर लिए हैं।
लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। आरएएस परीक्षा 2018 में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के इंटरव्यू में 80 से 80% अंक आने पर वे सोशल मीडिया में लोगों के निशाने पर हैं। कभी आरपीएससी पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कभी मंत्री के रिश्तेदार अभ्यर्थियों के ओबीसी सर्टिफिकेट को कीमो लेयर बताया जा रहा है। यह मामला राज्य के बाद देश भर में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इस मामले में एसबीटी न्यूज ने यूट्यूब पर इस बारे में सर्वे किया। यह सर्वे गुरुवार सुबह से लेकर शनिवार सुबह 12 बजे तक जारी है। इसमें 7,300 लोग भाग ले चुके हैं। सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के 2 रिश्तेदारों के आरएएस 2018 में 80 से 80% अंक आने पर आप क्या कहेंगे। इसके जवाब में 7,300 लोगों ने वोट किया। इसमें 75% लोगों ने राय दी कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी की आशंका है, जांच होनी चाहिए। 12% लोगों की राय है कि उन्होंने यह अंक अपनी प्रतिभा से प्राप्त किए हैं, यह फालतू का विवाद है। 4% ने राय दी कि यह सोशल मीडिया का फैलाया भ्रमजाल है। 4% लोगों की राय है कि आरपीएससी की परीक्षा में कोई गड़बड़ी की आशंका हो ही नहीं सकती और 5% लोगों ने कहा पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री की आरएएस पुत्रवधू प्रतिभा की बहन प्रभा और भाई गौरव को आरएएस परीक्षा में चयन हुआ है, जिनके इंटरव्यू में 80 से 80% अंक आए हैं। उधर डोटासरा इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। श्रीगंगानगर शहर के बहुत से लोग नगर विकास न्याय में अपने भूखंडों के भू उपयोग रूपांतरण के लिए महीनों से चक्कर काट रहे हैं। वहीं सरकारी तंत्र प्रभावशालियों की भू रूपांतरण संबंधी फाइलों को तुरंत उच्च स्तर तक चला रहा है। कुछ मामलों में भू उपयोग रूपांतरण पत्र देने की तैयारी भी कर ली गई है, जबकि संबंधित भूमि वर्ष 2035 तक के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान में आवासीय दर्शाई गई है। शिव चौक के पास वाली इस 9 बीघा भूमि का मार्केट के लिए व्यावसायिक भू रूपांतरण करने में कुछ स्थानीय अधिकारियों से लेकर जयपुर में बैठे अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसे अधिकारियों को लोकल लेवल से लेकर स्टेट लेवल के जनप्रतिनिधियों का भी संरक्षण प्राप्त है। चर्चा है कि प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर 931 आपत्तियां दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 के दौरान नगर विकास न्याय में दर्ज करवाई गई थी। इन आपत्तियों का जयपुर में निस्तारण होना है। इसमें से अधिकांश आपत्तियां आमजन के हित से जुड़ी हैं, जबकि सरकारी तंत्र प्रभावशाली लोगों के लिए कुछ ही आपत्तियों को चिन्हित कर मास्टर प्लान में संशोधन के लिए काम कर रहा है। उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की प्रबंध मंडल की 55वीं बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एमपीयूएटी के कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ ने की। बैठक ऑनलाइन मोड पर हुई। इसमें नए पाठ्यक्रम शुरू करने, एमपीयूएटी के वार्षिक बजट के संबंध में 15 जुलाई को आयोजित वित्त कमेटी के निर्णयों पर चर्चा के पश्चात वर्ष 2020 से 21 के रुपये 186.25 करोड़ के संशोधित बजट तथा वर्ष 2021 से 22 के रुपये 162.58 करोड़ के अनुमानित बजट का ध्वनि मत से अनुमोदन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेश आज ऐसे वक्त में और भी प्रासंगिक हो गए हैं जब संपूर्ण मानवता कोविड-19 संकट का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री ने साथ ही जोर दिया कि भारत ने बौद्ध धर्म के संस्थापक के बताए मार्ग पर चलकर यह दिखा दिया है कि कठिन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आषाढ़ पूर्णिमा और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर अपने संदेश में कहा कि पूरी दुनिया ने त्रासदी के वक्त भगवान बुद्ध की शिक्षा की ताकत को महसूस किया है। हिंडौन सिटी पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की विभागवार समीक्षा बैठक हुई। इसमें ई-मित्र और मनरेगा कार्यों के निरीक्षण में कोताही बरते जाने पर एसडीएम अनूप सिंह ने अधिकारियों की क्लास लगा दी। उपेक्षाकृत निरीक्षण कर समय पर रिपोर्ट नहीं भेजने पर एसडीएम ने लापरवाह कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं पंचायत समिति के प्रोग्रामर को एक अतिरिक्त टीम गठित करके निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।